ऑलराइट गाइस, बहुत सारी बातें आज, लेकिन कॉकरोचेस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबने वही पूछा जो सबके मन में चल रहा है, क्या कि भाई तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है। क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? फिर एक और सवाल आया कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है। अभिजीत दीपके ने जवाब लिखा कि वो क्या है कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव पीछे रहना चाहती है, वो फेस बनकर सामने नहीं आएगी। दुख तो मुझे इस बात का है कि कॉकरोचेस तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बस मोदी जी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें तो बिल्कुल हमारे देश में अभी क्या ही चल रही है, उन पर ही बात करना जरूरी है। ये याद है, स्कूल चले हम, शिक्षा सब तक पहुंचे, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। इन भाई साहब ने शिक्षा को सरल किया, उसे सस्ता किया, लेकिन रोज इन पर अटैक होते रहते हैं। कभी अंजना करती है, कभी कोई और। सारी बातें करेंगे। फिलहाल तो मोना डार्लिंग नहीं, मोदी जी से पूछ रहे थे कि कहां है सोना महाराज। गोल्ड की बात कर रहा हूं। $12 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेल कर दिया। ये खबर चली थी, हो गया, ये खंडन आ चुका है आरबीआई से, लेकिन सबकी नींदें उड़ गई। और नींदें उन सीबीएसई स्टूडेंट्स की भी उड़ी है कि क्या ट्रांसफर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सारी बात करेंगे। सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। एंड कल खान सर ने अंजना को बहुत कुछ सुनाया था। नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। ये भी तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। फिर खबर आती है कि इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर गोली चली, झगड़ा लड़ाई हुआ, किसी की पिटाई हुई। तो पूरे देश ने यह खबर मिलते ही पहली चीज क्या सोची, क्या अंजना मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आगे बात करेंगे किसे क्रेडिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर सोने की बात सुनकर आज लोगों की नींदें उड़ गई। खबर यह चली कि भारत सरकार ने इतना सोना बेच दिया है इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए। फिर खंडन आया और कहा गया ऐसा नहीं हुआ है। ओके। मतलब ये इतना सारा सोना है कि लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। चलो, आरबीआई ने खंडन कर दिया कि सोना नहीं बेचा गया है, यह रिपोर्ट भी सामने आ गई। फिर लोगों ने कहा कि ये तो अप्रैल तक की है, हम 22 मई की बात कर रहे हैं। फिर सवाल खड़े होने लग गए। एंड नेशन रियली वांट्स टू नो राइट नाउ कि मोदी जी क्या हमने इतना गोल्ड बेच दिया है, तो मोदी जी क्या बोल देंगे, क्या मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मैं फिर बता दूं, खंडन कर दिया आरबीआई ने। ये डेटा दिखा कि देखो भाई, कहीं नहीं गया हमारा सोना, यही है। पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं ये अप्रैल तक का है, मई की कहां है। बहुत सारी बातें अभी भी चल रही है। मोदी जी आप तो सोना बचाने आए थे, मंगलसूत्र, उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। ये जो वादे किए थे याद भी रहते हैं कि आम की गुठलियां ही चूस रहे हो। आम चर्चा का विषय होता है। आपने क्या क्या बातें की थी मोदी जी यार। सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। अरे वो तो अच्छा हुआ कि रिपोर्ट गलत निकली, वरना आज तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने सोना बेचा नहीं है। विपत्ति के समय भी 1991 में भारत ने इंग्लैंड में सोना गिरवी रखा था, उससे बेचा नहीं था। चलो, पीआईबी ने अच्छा किया ये बोलकर। और तो और ये न्यूज भी फेक हो तो कितना अच्छा है। कौन सी? कि इस डोलार्ड ने, योर फ्रेंड ओनली, ने और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात की भारत के ऊपर। उसमें इसको ऐसे कवर अप करा गया एनडीटीवी द्वारा कि देखो 60 और देश है, भारत समेत 60 देश। और तो और ये यूएस वाले ऐसे बात करते हैं हमारे देश के बारे में, मेरा तो खून खोल जाता। यार हमने सोच रखा है कि अब हम थोड़े दिनों में जो इंडिया को हमने लाइसेंस दे रखा है रशिया से खरीदने का ऑयल, वो हम बंद कर देंगे। We would like to end it as soon as we possibly can because the underlying policy of this country has been to sanction their oil. These are time limited. फिर याद आती है अंजना, बिजलियां कड़कती है। बिजली कड़कती है मतलब। और अब शिक्षा की तरफ चलते हैं। 2 बाबुओं का ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसे चला रहा है मोदी मीडिया की मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, कर दिया 2 लोगों का ट्रांसफर। अरे एंड नीट की बात याद है आपको, जब नीट पेपर लीक की बात हुई थी, याद है जब लोगों को पकड़ा था तब उन्होंने क्या कहा था? यस याद करो क्या कहा था? बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। दे सेड कि बड़े लोग इन्वॉल्व है, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो बड़े लेवल पर ये गेम खेल रहे हैं। बाबुओं का ट्रांसफर करने से क्या होता है यार? बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। सच में देश संकट में है, फिर कोई एग्जाम लीक हो जाएगा।
और प्रधानमंत्री क्यों इतना बचा रहे शिक्षा मंत्री को? ये गड़बड़ है बाबा। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज, क्योंकि सारा क्रेडिट अंजना ओम कश्यप ने ले रखा है। कितनी ट्रोलिंग झेल रही है ये। क्यों 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 सब जानते हैं। अंजना ओम मोदी मतलब सीधे तोप का मुंह घुमा के अपनी तरफ कर लिया ताकि धर्मेंद्र प्रधान जी पर आंच ना आ जाए। जान दे देंगे इसके लिए। अरे शिक्षा मंत्री से सवाल पूछो, क्या कर रहे हो? फिर पेपर लीक होगा, फिर बच्चों का समय खराब होगा। क्या है यार ये? भाई साहब ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख रहे हो, ये चेयरमैन थे सीबीएसई के, इनका ट्रांसफर किया है। अब ये क्या है? क्या संयुक्त सचिव कृषि विभाग, मतलब अब किसानों के बुरे दिन आने वाले। और सीबीएसई के बच्चों के बाद देश के किसान कहेंगे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। और इससे गोदी मीडिया मोदी सरकार द्वारा उठाया हुआ कड़ा कदम बोल रहे। सीबीएसई से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला लिया है, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये कड़ा कदम है। अरे इतना तो रूटीन ट्रांसफर में हो जाता है यार, ये कड़ा कदम कैसे बोल सकते हो आप लोग? साफ साफ समझ में आया था। ये देखो, ये कॉपीज का ये वायरल हुआ था पिक्चर, जहां समझ में आ रहा है कि स्कैन तक नहीं किया है कॉपीज को, फोटो क्लिक कर दिए। इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया और बाकी पेपर लीक उसका क्या? बड़ा अरे यहाँ इधर सवाल पूछो, यहाँ सवाल पूछो। जिन लोगों को पेपर लीक के समय पकड़ा था, मैं फिर से वीडियो दिखा रहा हूँ, कहा था कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बड़े लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। बड़ा अरे गहरी नत्थू गहरी बात हो चुकी है। अंजना के बहिष्कार से लेके खान सर की कोचिंग के सामने हाहाकार तक। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं खड़ी हुई है कि 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक कैसे हो गए। रोज 70 साल में क्या किया ये याद कर रहे हैं, लेकिन 70 पेपर लीक का जवाब नहीं है। और इनको क्या कहा गया जब इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ? इसकी बात पर क्या कहा गया? क्या वही आईटी सेल जो अंजना को डिफेंड कर रही है, सोशल मीडिया पे लिखती है कि इस आदमी ने पब्लिसिटी के लिए करवाया। पब्लिसिटी के लिए। प्रॉब्लम एक राइवल कोचिंग वाले को थी कि इतने सस्ते में क्यों पढ़ाया जा रहा है, वही प्रॉब्लम जो अंजना को है। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए, और प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशन का सस्ता होना चिकारों को शूट नहीं करता छोटे। क्यों? क्योंकि फिर सब पढ़ लिख जाएंगे और सवाल करेंगे। समझ रहा चिकारा भाई? और सवाल करेंगे तो दोस्तों जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। शायद इसी का फायदा है, कॉकरोचेस भी उठा रहे हैं, काफी पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं आगे देखते हैं क्या होता है। पर हाँ कि इस देश का युवा आज बहुत ज्यादा हताश है, उम्मीद खोता जा रहा है, विश्वास खोता जा रहा है। तो जैसे जैसे वो चीज कंसोलिडेट होती गई, जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता गया, ये साफ हो गया कि आज की तारीख में सबसे पहली चीज जो हमें फिक्स करने की जरूरत है वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। देश में बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान देने की जरूरत है जर्नलिस्ट को। अगर हमारे जर्नलिस्ट सही रहते तो ये सब नहीं होता है ना अंजना? हाँ। फिलहाल हम आपको बताते रहेंगे जितना हमें समझ में आता है। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन